दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में हाईएस्ट यानी चोरी डकैती पर बुनी चोर पुलिस वाली कहानी फिल्मकारों की पसंदीदा विषयों में रही है। इस विषय पर द इटालियन जॉब, ओशन सीरीज, नाउ यू सी मी से लेकर आइकॉनिक मनी हाईएस्ट जैसी विदेशी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। देश में भी ज्वेल थीफ, आंखें और धूम फ्रेंचाइजी जैसी यादगार फिल्में बनी हैं। अब इसी विषय पर डायरेक्टर नीरज पांडे अपनी नई फिल्म सिकंदर का मुकद्दर लेकर आए हैं। नीरज खुद इससे पहले पुलिस को चकमा देकर रुपए उड़ा लेने वालों की टीम पर फिल्म स्पेशल 26 बना चुके हैं। वहीं इसकी कहानी के बारे में बात करें तो कहानी यहाँ भी हीरो की चोरी का है। बहुमूल्य रत्नों की एक प्रदर्शनी के दौरान पुलिस को डकैती की सूचना मिलती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच 50 से 60 करोड़ के 5 कीमती हीरे गायब हो जाते हैं। केस का जिम्मा आईओ हरविंदर सिंह यानी जिमी शेरगिल को मिलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। यहाँ भी वह अपनी मूल वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट के आधार पर चंद मिनटों में प्रदर्शनी में मौजूद 3 लोगों मंगेश देसाई यानी राजीव मेहता, कामिनी सिंह, तमन्ना भाटिया और इंजीनियर सिकंदर शर्मा अविनाश तिवारी को आरोपी घोषित कर देते हैं। वहीं हरविंदर को पक्का यकीन है कि चोरी इन्हीं में से किसी ने की है, लेकिन जांच में ये बात साबित नहीं कर पाते। केस खत्म होने के बाद भी वह 15 साल तक सिकंदर के पीछे पड़े हुए हैं। वो उसे बेरोजगार बना देते हैं, उसके सिर से छत छीन लेते हैं और उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि इस धुन में खुद हरविंदर अपनी वर्दी और पत्नी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरी हुए हीरे नहीं ढूंढ पाते। आखिर में हरविंदर यह मान लेते हैं कि उनका इंस्टिंक्ट गलत था, लेकिन क्या वाकई हरविंदर गलत थे? आखिर हीरे गए कहाँ? इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था? ये राज फिल्म देखकर ही पता चलेगा। वहीं इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो नीरज पांडे और विपुल के रावल की लिखी इस कहानी की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही 15 साल का सफर तय करने में आगे पीछे होने लगती है। इसका असर ये होता है कि रोमांच कमजोर पड़ जाता है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न भी कई हैं जो बांधे रखते हैं, लेकिन ये खुलासे जिस तरह की स्टोरी टेलिंग के साथ है वो चौंकाते नहीं है, उनका प्रभाव फीका रह जाता है। स्क्रीन प्ले में खामियां हैं जो कई जगहों पर झलकती है। मसलन जिमी शेरगिल के किरदार की बेचैनी उसे किस तरह बदलती है, उसकी नौकरी और शादीशुदा जिंदगी पर कैसे असर डालती है, ये बातें आखिर तक पता नहीं चलती। कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। ऐसे में 2.5 घंटे की लंबी ये अखरती है। हाँ, एक्टिंग के मामले में और ऐसी पुलिसिया रोल में जिमी शेरगिल का कोई सानी नहीं है। वह एकदम नेचुरल लगते हैं। अविनाश तिवारी भी कहीं 19 नहीं पड़ते, वो जिमी के साथ मजबूती से डटे रहते हैं। तमन्ना भाटिया भी अपने किरदार के साथ न्याय करती है, हालांकि उनके किरदार में गहराई की कमी खलती है। दूसरी ओर दिव्या दत्ता, जोया अफरोज, रिधिमा पंडित के किरदार ना के बराबर है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो अरविंदर सिंह का कैमरा और गेहुल HR के साउंड इफेक्ट सस्पेंस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।